गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर सर्विस यानी क्लाइंट सर्विस इन हेयर एंड ब्यूटी सैलून। आवर बिहेवियर हम बाद में देखेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने ऑलरेडी इसके मोर देन 65 स्लाइड्स बना चुके हैं, बट लेकिन आज हम पूरा नहीं कवर करेंगे। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द पॉइंट्स कस्टमर सर्विस इन हेयर एंड सैलून इंडस्ट्री। वी विल सी दैट। तो सब में पहले देखते हैं हम कि हु इज अ कस्टमर। कस्टमर कौन है? सेल्स में, कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में कस्टमर यानी जो खरीदता है, लेता है, उसको हम कस्टमर या क्लाइंट बोलते हैं। और जो देता है, लेने वाला या जो गुड सर्विसेज़ ले रहा है या सामान ले रहा है या प्रोडक्ट ले रहा है, उसको हम कस्टमर बोलते हैं। और जो दे रहा है, उसको हम सेलर या वेंडर या सप्लायर बोलते हैं। और इसके पीछे एक फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन होता है, यानी कि कुछ लेन-देन होता है, पैसा लेने-देने में, तभी जब जाके या बार्टर सिस्टम, पहले ज़माने में बार्टर होता था, गेहूँ दे दिया, चावल ले लिया। इस तरह से बार्टर सिस्टम होता था। कुछ ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए, तभी हम वो बायर और सप्लायर और कस्टमर एंड वेंडर का मीनिंग आता है। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रॉड लिस्ट ऑफ कस्टमर्स यानी क्लाइंट्स कौन-कौन है। हम सोचते हैं कि हमारे दुकान में जो आता है सिर्फ वही हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, नहीं। हम अगर हम देखें, अगर मैं हस्बैंड हूँ तो मेरी वाइफ मेरी कस्टमर है, अगर मैं वाइफ हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरा कस्टमर है। हम जो एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं वो कस्टमर है। जो जिसकी सेवा करता है या सेवा लेता है या देता है वो कस्टमर होता है। ये एक ब्रॉड लिस्ट है। हम इसको नैरो करेंगे फिर। हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, नेबर्स, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, रिलेटिव्स, हमारे बॉस, हमारे सबऑर्डिनेट, जो हमारे जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमको रिपोर्ट करते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स, हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे कलीग्स, हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स, हमारा एनवायरनमेंट सारा। तो ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं। तो ये कस्टमर्स हैं और हमारे क्लाइंट्स हैं। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में ये हम बोल रहे हैं कि कस्टमर इज द किंग। बहुत से बोलते हैं कस्टमर इज द किंग, क्लाइंट इज द किंग। तो किंग क्यों, कैसे? बिकॉज कस्टमर इज द बिगेस्ट एसेट। हमारा जो बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि दो बैलेंस शीट, जिसको हम बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस शीट, एक साइड में एसेट्स होता है और एक साइड में लाइबिलिटीज होता है। एक साइड में एसेट्स मतलब हमारा आने वाला या ऑलरेडी आ चुका है, लाइबिलिटीज यानी जो जा चुका है या जाने वाला है या हमको देना है, उसका बैलेंसिंग किया जाता है। तो उसको हम एसेट बोलते हैं। जो हमारा फायदा होने वाला है उसको हम एसेट बोलते हैं, वो फायदा वाला चीज है। तो द कस्टमर पेज ऑल द सैलरीज एंड डिविडेंड्स, वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, डिविडेंड्स, एंड डिविडेंड्स मतलब प्रॉफिट। तो कस्टमर हमारे पास आता है, पैसा खर्च करता है, इसलिए हमारा बिजनेस चलता है। तो उसके पैसे पे ही हमारा बिजनेस चलता है। कस्टमर विल गो वेयर शी रिसीव द बेस्ट अटेंशन, जहां पर उसको अच्छा अटेंशन मिलता है, जहां पर उसको अच्छा ध्यान दिया जाता है, अच्छी सर्विस दी जाती है, और वहीं पे क्लाइंट जाता है। आज सैलून इंडस्ट्री जो है वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री। हम सर्विस देते हैं और पैसा लेते हैं। तो क्लाइंट कहाँ पर जाएगा, कस्टमर कहाँ जाएगा? जहां पर बेस्ट सर्विस मिलेगा। तो आप जो है अपने सैलून को कस्टमर का बेस्ट चॉइस यानी बेस्ट जाना है तो ये सैलून में जाए, वो सैलून में जाए, नहीं नहीं नहीं, उसके पास चलते हैं, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो आपको ऐसा चॉइस बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सर्विसेज वर्सेस सर्विस क्या है? सर्विसेज are things that you do for the customers and clients. सर्विस क्या है? सर्विस इज हाउ वेल the organization does what it does. यानी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे एक मेरा फ्रेंड आया, मेरे से पूछा कि आप कौन से सैलून में जाता हूँ, तो मैं बोला मैं XYZ सैलून में जाता हूँ। अच्छा, XYZ सैलून में क्या क्या सर्विसेज देते हैं? वो हेयर कट देते हैं, हेयर कलर देते हैं, हेयर ट्रीटमेंट देते हैं, मसाज देते हैं, फेशियल करते हैं, और बहुत अच्छा मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, योगा सर्विस। अच्छा, उनकी सर्विस कैसी है? उनकी सर्विस कैसी है? नाउ सी द डिफरेंस। पहले उसने पूछा सर्विसेज क्या है, और अब पूछा उसने सर्विस क्या है। तो ये डिफरेंस है। जो सर्विसेज को अच्छी सर्विस देते हैं, ये डिफरेंस है सर्विसेज में और सर्विस में। ओके, व्हाट इज कस्टमर सर्विस? प्रायोरिटाइजिंग पीपल ओवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस तो हमारे पास हैं, प्रोडक्ट्स तो हैं अच्छे, उस सर्विस जो देने के, हम पब्लिक को पहले, हमारे क्लाइंट को पहले रखते हैं। उनकी जो, उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी डिमांड को पूरा करना, सब में पहले वो ही है। आप जो बोलोगे मैडम वही, आप जो बोलेगे सर हम वो ही करेंगे। ठीक है? सो दिस इज प्रायोरिटाइजिंग, दैट इज अ कस्टमर सर्विस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। गोल्डन रूल्स क्या है हमारे कस्टमर सर्विस के? गोल्डन रूल्स एकदम सिंपल है। 3 गोल्डन रूल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए। आपके हिसाब से 4-5 भी हो सकते हैं, मेरे हिसाब से 3 है। आस्क नॉट व्हाट द कस्टमर विल डू फॉर यू। कस्टमर से मत पूछो, क्लाइंट से मत पूछो कि वो हमारे लिए क्या करेंगे। आप उनसे पूछो, अज्यूम भी मत करो कि हाँ, वो आ रहे हैं ना, देख बात भी करते हैं आपस में,
अरे वो मैडम आ रही है, अभी उसको हेयर कलर करना होगा। एज़्यूम मत करो। आएगी अगर हेयर कलर बोली भी तब भी एज़्यूम मत करना कौन-सा कलर लगाना है। एवरी टाइम वी हैव टू आस्क द क्लाइंट, पूछना है उनको कि आपको कौन-सा कलर लगाना है, कौन-सा शेड जो पहले लगाया था वही? तो बोलेंगे हाँ वही। पहले मैडम आपने ये लगाया था, उसके पहले आपने ये लगाया था क्योंकि आपके पास हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री चेक करके बात करोगे। फाइंड आउट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, उनसे पूछो। जब तक उनसे पूछ के कंफर्म नहीं करोगे तब तक सर्विस मत करना। ये गोल्डन रूल्स है। ये एक बहुत बड़ा-सा स्लाइड्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कस्टमर सर्विस के, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेटेबिलिटी, अ, हेटेरोजेनिटी, पेरिशेबिलिटी। मैंने हर एक एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, ओनरशिप तो लेकिन हम ये देखते हैं मार्केटिंग मिक्स जो है 4 मार्केटिंग मिक्स होती है हर चीज़ की, चाहे प्रोडक्ट बनाओ, बेचो, कुछ भी करो। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, प्लेस एंड प्रमोशन ये 4 है। उसको छोड़ के हम सर्विस में कैसे लेते हैं, मैंने 3 पॉइंट बनाए। पीपल इन सर्विसेज, फिजिकल एविडेंस इन सर्विसेज एंड प्रोसेसेस इन सर्विसेज। ये हम देखते हैं फटाफट। ओके, पीपल इन सर्विसेज क्या है? पीपल आर क्रिटिकल टू सर्विस, है ना? जिसको हम सर्विस बहुत क्रिटिकल, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉइज हु प्रोवाइड द सर्विस एंड द कस्टमर्स हु रिसीव इट, यानी दोनों, जो सर्विस दे रहा है वो भी, जो सर्विस ले रहा है वो भी। ओके, एम्प्लॉय बिहेवियर, स्किल्स एंड एटीट्यूड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो एम्प्लॉयर का जो बिहेवियर है क्लाइंट की तरफ और उसके स्किल्स है, ये बहुत मायने रखता है। एग्जाम्पल है मैंने दे रखा है, friendly and skilled hairstylist at a salon can enhance the customer's experience while an unprofessional can harm it. अगर आपके पास एक अच्छा थेरेपिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो वो अपने क्लाइंट का सर्विस बहुत अच्छा दे सकता है, उसको खुश कर सकता है। और जो एक्सपीरियंस नहीं, उसका स्किल कम है, वो क्लाइंट के बाल खराब भी कर सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम थर्ड में से, फिजिकल एविडेंस सर्विस। फिजिकल रिफर्स टू टैंजिबल एलिमेंट्स दैट सपोर्ट और एनहांस द सर्विस एक्सपीरियंस, हेल्पिंग टू बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। तो जो फिजिकल एविडेंस मतलब वो दिखाई देता है, दिखाई देता है। जैसे कि एक सैलून में हम एंटर करते हैं, एग्जांपल दे रखा है मैंने। जैसे हम एंटर करते हैं तो दिखाई देता है रिसेप्शन अच्छा है, नाइस रिसेप्शन, रिसेप्शनिस्ट बैठी है, मैनेजर है, थेरेपिस्ट है, साफ-सफाई दिख रहा है, क्लीन है, खुशबू अच्छी आ रही है सैलून में एंटर करते समय। सो ये एक फिजिकल एविडेंस है क्लाइंट के लिए कि हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा सैलून है, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है और मुझे यहाँ पे सर्विस भी अच्छी मिलेगी। ये एक फिजिकल एविडेंस है सर्विसेज का। इसका उल्टा अगर देखें, आपके बहुत अच्छा स्टाफ भी होगा, बेस्ट स्टाफ भी होगा, अच्छी सर्विस देती होगे, लेकिन आपके पास फिजिकल एविडेंस नहीं है, थोड़ा-सा गंदा पड़ा है, बाल कट करके जो पहले क्लाइंट गले गए हैं, वो बाल अभी तक साफ नहीं किए, नीचे गिरे पड़े हैं और इतना अच्छा खुशबू नहीं है। काउंटर के ऊपर कोई अवेलेबल नहीं है, क्लाइंट अंदर आके इधर-उधर देख रहा है, ढूँढ रहा है, फिर एक लड़की अंदर से बाहर आती है, "हाँ, यस मैडम, क्या करवाना है आपको?" तो फिजिकल एविडेंस क्या बोलता है कि नहीं इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ पर, मुझे ये ऐसे ही इतना गंदा सा रखा है तो मुझे सर्विस क्या देंगे? ये ऑपोजिट है उसका। ओके, नेक्स्ट प्रोसेसेस इन सर्विस। एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेथड जो सर्विस देने का मेथड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्विस वेल डिजाइन प्रोसेस इंश्योर्स एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने हमारे सैलून में प्रोसेस बना दिया, एक जिसको हम एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर हमने हमारे पूरे स्टाफ को ट्रेन कर दी कि क्लाइंट आने से लेके तो सर्विस लेकर वापस जाने तक, पैसे देके बाहर जाने तक हम ये चीज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल, उनको रिसीव करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, चाय के लिए पूछेंगे, रिफ्रेशमेंट पूछेंगे, पानी के लिए पूछेंगे, गर्मी है तो प्यास लगती है, उनको बिठाएँगे, फिर एक थेरेपिस्ट को बुलाएँगे, काउंसलर को बुलाएँगे, उनको काउंसलिंग किया जाएगा, फिर उनको चेयर पे ले जाया जाएगा, बिठाया जाएगा, चेयर उनके सामने साफ की जाएगी, सैनिटाइज़ की जाएगी, उनको दिखाया जाएगा कि हमने सैनिटाइज़ किया है और वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू। फिर उनके सारा चीज़ पूछा जाएगा, उनकी हिस्ट्री चेक करी जाएगी, उनको सर्विस दिया जाएगा, उनको बार-बार सर्विस के बीच में पूछा जाएगा और फिर लास्ट में उनको वापस बेच के, अगर हमको काउंटर सेल करना है, उनको शैम्पू बेचना है, तो वो उनको पिच किया जाएगा। काउंटर के ऊपर फिर उनके पैसे लिए जाएँगे, पैसे लेने के लिए आपके पास यूपीआई होना चाहिए, कार्ड मशीन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए और एकदम ईज़ी पे करके अगला अपॉइंटमेंट बुक करके जाना चाहिए। ये अगर हमने सारा प्रोसेस बना दिया, दिस इज़ द प्रोसेसेस इन सर्विस। अगर ये एकदम सिस्टमैटिक चलेगा तो आपका सर्विस मतलब बहुत अच्छा है। तो ये क्लाइंट पे इम्प्रेस करता है और इससे हमको रिपीट बिज़नेस मिलता है। ओके, स्पिरिट ऑफ कस्टमर क्या है? एक एटीट्यूड बोलते हैं ना कि बहुत सारा स्किल हो लेकिन एटीट्यूड जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है।
एटीट्यूड हम कौन-सी चीज़ किस जगह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक मैंने यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, माइंडसेट है, वो एक माइंडसेट है। एटीट्यूड एटीट्यूड से हमको बिहेवियर आता है, बिहेवियर से हमारे बिहेवियर के ऊपर हमारे एक्शन डिपेंड करते हैं और जो हम एक्शन लेते हैं उससे हमको सक्सेस मिलता है, ये पॉजिटिव साइड है। अगर हम इसको नेगेटिव साइड देखेंगे तो अगर हमारा बिहेवियर एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो बिहेवियर भी नेगेटिव होगा, उसका एक्शन भी नेगेटिव होगा और हमको सक्सेस के बदले अनसक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा। सो हमारे बिलीफ सर्विस इंडस्ट्री में एक एटीट्यूड होना चाहिए, सबके बस की बात नहीं है। एटीट्यूड रखना और सर्विस का एटीट्यूड रखना सबकी बात नहीं है, बिकॉज़ ये सर्विस इंडस्ट्री है। बहुत से आ जाते हैं सैलून लाइन में, लेकिन बोलते हैं मैडम नहीं मैं पेडिक्योर नहीं करूँगी, मैं लोगों के पाँव को हाथ नहीं लगाऊँगी, मैं लोगों को पानी नहीं पिलाऊँगी। पता नहीं कहाँ से आए हैं, कौन से हैं, कौन-कौन से आते हैं, माइंड में उनके कुछ गलत-गलत चीज़ें लगती हैं। मैं किसी को पानी नहीं पिलाऊँगी, मैं किसी को चाय सर्व नहीं करूँगी। सो दे आर नॉट फिट फॉर सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में यू हैव टू गिव सर्विस टू एवरीवन। जो भी आपका क्लाइंट है, मैं हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था, कस्टमर इज़ द किंग, क्लाइंट इज़ द किंग, वो हमको पैसा देता है, उसी से हमारी सैलरी बनती है, हमारे खर्च निकलते हैं। सो ये एटीट्यूड सर्विस इंडस्ट्री का होना चाहिए दैट यू हैव टू सर्व whoever is coming inside your premises. Customer is the king. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंसेस कस्टमर्स टू बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हमारे 4 स्लाइड है, उसके बाद में फिर हम अ, देखते हैं आगे बढ़ना है कि नहीं। व्हाट इन्फ्लुएंसेस पीपल्स स्किल, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्किल अगर हमारे पास हो तो हमारे पास क्लाइंट आएँगे, प्रोडक्ट हमारे अच्छे होने चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और हमारे जो प्रोसेसेस ये अच्छे होने चाहिए। सो लेट्स लुक एट दैट, वो जो हमने अभी देखा है। ओके, कस्टमर और क्लाइंट्स का बेसिक नीड्स क्या है? कस्टमर और क्लाइंट्स का बेसिक नीड्स, ये 7 नीड्स मैंने लिखे हैं, हो सकता है आपके पास एक लंबी लिस्ट हो। फ्रेंडलीनेस, कस्टमर चाहते हैं कि जब हम अंदर जाएँ और सैलून में अंदर एंटर करें तो हमको बहुत कर्टसी से, हमको प्यार से और हमको एकदम गरमाई से रिसीव किया जाए। ये नहीं कि हल्के से, हाँ, आइए मैडम, क्या सर्विस लेंगे आप? मुँह टेढ़ा-मेढ़ा करके, सुस्ता हुआ मुँह उतार के, तो वो होता है, अरे ये तो मज़ा नहीं आया सैलून में। लेकिन एक एनर्जी के साथ में, यस मैडम वेलकम प्लीज़ कम हैव अ सीट, व्हाट यू वुड लाइक टू ईट और ड्रिंक, दिस इज़ अ लंच टाइम, जैसे सर्विस को 3 घंटे 4 घंटे लग गए हैं और लंच टाइम हो गया तो मैडम से पूछा जाएगा कि मैडम आप कुछ सैंडविच लोगे, आप कुछ खाओगे? बिकॉज़ शी इज़ अ क्लाइंट और 4-5 घंटे बैठी है, तो 7-8 हज़ार का तो बिल वैसे ही बनने वाला है। तो एक ₹20 ₹50 का सैंडविच खिलाने में हमारा कुछ नहीं जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट पीपल लाइक। एम्पैथी, अगर क्लाइंट को कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये नहीं कि कंप्लेन किया तो हाँ, ठीक है मैडम ये तो छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अच्छा मैडम आपके साथ ऐसा हुआ है, एक एम्पैथी क्रिएट करना चाहिए, नॉट सिम्पैथी, एम्पैथी। सिम्पैथी और एम्पैथी में बहुत फ़र्क है। फेयरनेस होना चाहिए, जब उसका कुछ कंप्लेन है, कुछ होता है, एकदम फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, फेयर डिसीजन होना चाहिए, ओके? और कस्टमर्स वांट टू फील दैट देयर इनपुट वांट्स इन्फ्लुएंस द आउटकम। तो वो कंट्रोल में रहना चाहते हैं, जो मुझे चाहिए वही। ये नहीं कि क्लाइंट बोले कि मुझे ये चाहिए, नहीं, 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 आपको ये नहीं है, आपको तो यही सूट होगा। ना नहीं बोलना, यहाँ पर एक ईगो स्टेट आ जाता है। एक अडल्ट स्टेट और ईगो स्टेट, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। ट्रांज़ैक्शंस के अंदर 3 काइंड ऑफ स्टेट होते हैं, चाइल्ड स्टेट है, एडल्ट स्टेट और ईगो स्टेट, तो फिर वो हम थोड़ा-सा एक अलग उसका बनाएँगे एपिसोड और वो भी देखोगे आपके बहुत लंबा और वेरी नाइस रिलेटेड टू हेयर एंड ब्यूटी सैलून। ट्रांसपेरेंसी, क्लाइंट चाहता है कि हमारे साथ ट्रांसपेरेंट रहो, जो भी रहो। अगर आपके पास एक एक्स प्रोडक्ट नहीं है और अगर आपके मान लो कि आपके पास वो 4 एंड 4.5 यूज़ करना चाहते हैं, मिक्स कलर करना चाहते हैं और आपके पास 4 नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्लाइंट को बोलोगे नहीं, चुपके से 4.15 डाल दिया और 4.5 मिक्स करके लगा दिया।